नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बारिश के इस मौसम में यदि आपके पक्षी खाना ना खाएं, उनको खाना कैसे खिलाएं और उनकी भूख को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि आपको पता है बारिश के इस मौसम में अक्सर जब पक्षी भीग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भीगने की वजह से उनको सर्दी लग जाती है या बीमार होने की संभावना अधिक रहती है। और दूसरा, बर्ड्स क्या है, जब पानी में ज़्यादा भीगता है एकदम से खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना जैसे ही छोड़ता है बर्ड्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है डाउन चला जाता है और आपका बर्ड्स किसी बीमारी की चपेट में आ सकता है। ऐसे में हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि गलती से आपका बर्ड्स भीग गया है, आप उसको हमेशा एक ऐसे रूम प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे आपके पास हीट का सोर्स हो, ताकि आप अपने बर्ड्स के पंखों को सुखा सकें। चाहे आप उसमें ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें आर्टिफिशियल लाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बर्ड्स का जो है सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ये मान के चलिए, यदि आपका बर्ड्स नहीं सूखेगा तो उसको ठंड या निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। और निमोनिया होने से क्या होता है, पूरे लंग्स में कंजेशन हो जाता है और आपका बर्ड्स को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। उस ऐसी परिस्थिति में बर्ड्स खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो सबसे जो मेन प्रिकॉशंस होती है कि बर्ड्स जैसे ही भीग जाता है तुरंत उसको सुखाने की कोशिश कीजिए। उसको आप बल्ब प्रोवाइड कीजिए या आप कह सकते हो उसको ड्रायर प्रोवाइड कीजिए गर्म हवा से, ताकि उसकी बॉडी को सुखा सके। और एज ए प्रिवेंटिव तौर पर भी आप उसको एंटीबायोटिक आप पीने के पानी में दे सकते हैं कि हल्का फुल्का जो निमोनिया या कंजेशन टाइप का हुआ है वो एंटीबायोटिक के द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सके। यदि आप पहले से ही दवाई दे रहे हो या देनी शुरू कर दी है तो आपका बर्ड्स इमीडिएट आपको रिलीफ दे देगा। और एक बार यदि इम्यूनिटी डाउन चली जाती है उसके बाद बर्ड्स की इम्यूनिटी को बूस्टअप करना मुश्किल होता है। और एक बार जब बर्ड्स बीमार हो जाता है तो रिकवर करने में उतना ही टाइम लगता है। इसलिए जैसे ही आपको लगता है कि पक्षी भीग गया तो तुरंत उसको सुखा करके पीने के पानी में दवाइयाँ आप शुरू कर दीजिए। ऐसे में लीवर टॉनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बर्ड्स का लीवर बूस्टअप होता रहेगा, बर्ड्स को अंदर से भूख लगती रहेगी तो बर्ड्स ऑटोमेटिक क्या है, खाना मांगता रहेगा। और एक बार जब लीवर स्लो हो गया है, उसके अंदर से खाने की इच्छा नहीं होगी, तो ऐसे में आप उसको ब्रोटन सिरप या लेव 52 सिरप पीने के पानी में आप रेगुलर देना शुरू कर दीजिए। या इंडिविजुअली आप एक एक बर्ड्स को 2-2 3-3 ड्रॉप आप दे सकते हैं, ताकि उनका लीवर बूस्टअप होता रहे। बारिश में जो है बर्ड्स को अक्सर कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम सीड्स देने चाहिए, यानी दाने मैक्सिमम देने चाहिए, चाहे कबूतर हो चाहे तोते हो, पैराकीट्स हो। क्योंकि आपको पता है कि जब बारिश के मौसम में थोड़ा टेम्परेचर डाउन जाता है, थोड़ा सा ठंड जैसा माहौल हो जाता है। ऐसे में उनके शरीर को गर्म करने के लिए तो उनको सीड्स की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश कीजिए, कबूतरों को मिक्स सीड्स में आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे बाजरा, चना, मक्का, गेहूं, सरसों, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा उसको ऐड करके दीजिए। बर्ड्स को ये खाने से उसके शरीर को अंदर से गर्मी मिलेगी, और गर्मी मिलेगी तो ऑटोमेटिक उसके शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगी। आपके बर्ड्स का जब इंटरनल टेम्परेचर अंदर रहेगा तो आपके बर्ड्स की जो भूख है बरकरार रहेगी। एंटीबायोटिक आपने दे दिया, लीवर टॉनिक आपने दे दिया। कोशिश कीजिए इस टाइम में पैराकीट्स को, फ्रूट्स आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको पता है इस टाइम में यदि हम फ्रूट्स बर्ड्स के सामने ज़्यादा रख देते हैं तो आपको पता है इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या है, आपके फ्रूट्स या सब्जियां बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत अधिक होती है। इसलिए यदि आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपने गलती से अगर ज़्यादा देर तक आप उसको उसके सामने खाने के लिए छोड़ दिया है तो बर्ड्स उस बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से जब उसका इंटेक कर लेता है तो आपका बर्ड्स बीमार हो सकता है। इसलिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इस सीज़न में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। सीड्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये 10 से 15 दिन का समय है केवल इस बारिश का। उसके बाद जब ऑटोमेटिक बारिश कर चली जाएगी तो आप अपने बर्ड्स की डाइट में फिर से सॉफ्ट डाइट और फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम एज ए प्रिकॉशनरी तौर पर केवल आप सीड्स आप उसको देना शुरू कर दीजिए। बर्ड्स को पीने का पानी भी आप खूब प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बर्ड्स क्या है, जितना पानी ज़्यादा चेंज करेंगे उतना ही बर्ड्स पानी का इंटेक ज़्यादा करता है। बर्ड्स की एक हैबिट होती है कि प्यास भले ही ना लगी हो, यदि आप पानी एक बार ऑटोमेटिक बर्तन में चेंज करेंगे, बर्ड्स एक बार पीने के लिए ज़रूर आएगा। और जितना पानी का इंटेक ज़्यादा होगा तो आप ये मान के चलिए अंदर से बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे। टॉक्सिन्स का मतलब ये है कि बर्ड सिस्टम जो स्ट्रेस में रहता है तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक अपने टॉक्सिन्स जनरेट होते थे, और उन टॉक्सिन्स का बॉडी से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है। और उसका सबसे मेन सोर्स होता है कि पानी का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। जितना बर्ड्स पानी पिएगा उतना ही उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट होते रहेंगे। तो पानी का इंटेक कीजिए। आप पानी के अंदर थोड़ा सा आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप दे सकते हैं, ग्लूकोज या ग्लूकोन डी या ORS का सॉल्यूशन आप बर्ड्स को पीने के पानी में दीजिए, ताकि बर्ड्स में
इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ने में उसकी सहायता कर सके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दूसरा, वाटर के लेवल को भी मेंटेन करते हैं, और आपको पता है कि वाटर का बैलेंस मेंटेन होना भी बर्ड्स के हेल्दी होने का एक रीज़न होता है। यदि वाटर डिसबैलेंस हो जाता है तो बर्ड्स में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें पीने के पानी में ऐड करके दीजिए ताकि आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल हेल्दी रख सकें। कोशिश कीजिए बर्ड्स को बारिश में ना भीगने दें, सबसे बेटर है। अपने एवरेज को कवर करके रखिए ताकि आपके बर्ड्स, जब भी धूप आती है बर्ड्स को हमेशा 1-2 घंटा धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी उनके शरीर को मिलती रहे। और विटामिन डी के साथ साथ यदि हल्का फुल्का बर्ड्स की बॉडी में जो मॉइस्चर है वो धूप में रखने से ऑटोमेटिक मॉइस्चर, आप ये कह सकते हो कि उसकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी, सूख जाएंगे, और कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया धूप की वजह से भी, और कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी। और आपके बॉडी में यदि कोई फंगस का इन्फेक्शन चालू हो गया तो धूप की वजह से ऑटोमेटिक वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम में आपको बताया है कैसे बर्ड्स को बारिश के मौसम में खाने में आप क्या एहतियात कर सकते हैं, यदि उसको भूख कम लग सकती है उसकी भूख को कैसे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।